हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करेंगे और इस प्रमेय का नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है और इस बार भी उसके आपका जो पेपर होगा 2025 में आने के पूरे चांस हैं। तो आज हम यहाँ पर इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं इसका जो कथन है वह क्या दे रखा है। कथन है इसका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये कहना है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसमें उसकी एक भुजा के समांतर, यानी इसकी एक भुजा है BC है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई DE, ठीक दिख रही है आपको, ये दोनों समांतर है। तो उसकी अन्य दो भुजाएं कौन सी, AB और AC को क्या करती है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यह प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची हमने DE। तो ये जो DE रेखा खींची गई है BC के समांतर, ये भुजा AB और AC को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है या बांटती है। कहने का मतलब ये है कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का अनुपात इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं हम इसमें जो दे रखा है उसी को। यहाँ लिखेंगे हम दिया है। क्या दे रखा है हमें, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है। दे रखा है ABC, एक त्रिभुज दे रखा है। और क्या दे रखा है, भुजा BC के समांतर एक रेखा दे रखी DE, ठीक है। और भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई जो भुजाओं AC और AB को क्रमशः बिंदुओं AC को बिंदु E पर व AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात यहाँ पर दे रखी उसने और हमने यहाँ पर लिख भी दी है। अब हम यहाँ लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है उसको। तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें ये बताना है कि जो रेखा DE खींची है ये भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। EC लिख दो या CE लिख दो, एक ही बात है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं इस त्रिभुज में करना पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम रचना। तो क्या रचना करेंगे हम, देखो D को
सी से मिला देंगे और बी को ई से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भुजा ए डी है एक लंब डालेंगे ई से और ए ई भुजा पर एक लंब डालेंगे डी से यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने डॉटेड लाइन से डी को ई से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया और ई से एक लंब डाल दिया यहाँ पर ये ए डी पर, इसको नाम दे दिया हमने एम इस बिंदु को, और यहाँ पर ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार डी से एक लंब डाल दिया यहाँ पर ए ई पर, ठीक, तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको नाम दे दिया हमने एन, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हमने बी ई और सी डी को मिलाया, साथ ही ए डी पर बिंदु ई से एक लंब डाला, ठीक, लंब डाला, लंब क्या डाला, ई है ना, ये ई एम लंब डाला हमने, ई एम लंब डाला, किस पर डाला, ए डी पर, ठीक। ये ई से एक लंब डाला, ई एम लंब है ए डी पर, और इसी प्रकार भुजा ए ई पर लंब डाला, इसी प्रकार भुजा ए ई पर लंब डाला, क्या डाला हमने, डी एन, ठीक है। अर्थात इसको इस प्रकार से लिख देंगे, अर्थात डी एन लंब डाला किस पर, ए ई पर, ठीक। ये अब ये हमारा यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। अब करेंगे इसकी उपपत्ति, तो यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति, ठीक। ये इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसको यहाँ लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 है ना, गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आप सब जानते हैं, ठीक है, ये होता है। तो अब आप यहाँ देखिए हमारे पास में एक त्रिभुज है ए डी ई, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम यदि ए डी को आधार माने तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जो लंब डाला है ई एम, ये इसका ऊंचाई बन जाएगी, क्योंकि जो लंबवत भुजा होती है वही क्या होती है, उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये इसका आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा होगा, बी डी ई, ये यहाँ से बी ई डी ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये वाला त्रिभुज अब हम उपयोग करेंगे, एक तो ये वाला, ठीक, ये बी ई डी या बी डी ई, और दूसरा ए डी ई या ए ई डी, कुछ भी इनको पढ़ सकते हैं, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इनके क्षेत्रफल हम निकालेंगे दोनों के, और हमें क्या करना है, ए डी बटे बी डी निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में भाग लगाएंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो देखिए अब यहाँ पर, तो आप अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, इस प्रकार से हम जो लिखा है ना हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको ए आर ए डी ई इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और बटे में आ जाएगा आपका
एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, BDE। ये मैंने 2 त्रिभुज अभी बताए थे आपको। अब यहाँ देखो, इसका जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, ADE त्रिभुज का। देखो मैंने इसमें बना लिया है यहाँ पर अलग से। तो देखो ये त्रिभुज है हमारा ADE, इसका आधार क्या है AD और ऊंचाई EM, जो लंब है उसका ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो AD गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी EM। ठीक, दोबारा से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये त्रिभुज है आपका ADE। ठीक, इस प्रकार से है ये एक त्रिभुज आपका ADE। ठीक, और ये इसकी यहाँ से एक लंब डाल दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो गया ये, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसको पलट के भी बना सकते हैं हम इस प्रकार से, देखो ऐसे, ये आपका E है, ये आपका M हो गया। ठीक है, और ये आपकी A हो गई, ये आपका D हो गया। तो ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से घुमाकर भी हम इसको देख सकते हैं। तो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर हमने वही लिखा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारा अगला त्रिभुज है, देखिए आप, ये BDE या BED। तो इस वाले त्रिभुज में हमें काम करना है, इस वाले में। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इसका आधार है BD। ठीक, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी क्या DE, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका कारण है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, फिर देखो इसको मैं घुमाकर बनाता हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखिए, ये आपकी लाइन है कौन सी, आधार वाली, ये BD वाली। इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं D। अब यहाँ से ये कि तिरछी लाइन गई है E इधर, ये आपकी E है। ठीक, और ये BE है आपकी ये वाली। इसको इस प्रकार से मैंने बना दिया पलट के, इस वाले त्रिभुज BDE को ऐसा। तो अब ये तो तिरछा है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, क्या यहाँ से लंब डालेंगे ऐसे, नहीं, इसका जो अधिक कोण त्रिभुज है इसमें त्रिभुज को इसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ लंब डलेगा इसमें ये। ठीक, ये और ये जो 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर, तो ऊंचाई आपकी हो जाएगी ये कौन सी E, और इसको नाम दे दें हम M। जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया ये पीछे की तरफ ये, और यहाँ से लंब डाला यहाँ पर, ठीक है, EM। इसी प्रकार इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ पर जो D बिंदु है, यहाँ से हमने यहाँ तक इसको बढ़ाया, और ये जो लंब डाला EM, यही EM ऊंचाई किस त्रिभुज की होगी, BDE की होगी। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार आपका यहाँ तक है ये। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई अतिरिक्त बढ़ाई है, इससे इसके क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे हम, और ऊंचाई ले लेंगे तो ऊंचाई का गुणा होगा और आधार यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इसीलिए और अच्छे से आप यहाँ पर समझ लीजिए। इस त्रिभुज में देखो, हमारा त्रिभुज है BDE, इसकी ये भुजा आधार है BD, लेकिन ऊंचाई क्या होगी इसकी, EM होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी जो भुजा DE है ये तिरछी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, और ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो कर्ण है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जो अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज होते हैं उनमें पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं इस प्रकार से ये, और यहाँ से लंब डाला ये, तो ये जो लंब डाला यही इसकी त्रिभुज BDE की ऊंचाई होगी। यानी जो ऊंचाई त्रिभुज ADE की है वही ऊंचाई सेम टू सेम किसकी है, BDE की है। ये बात आप समझ गए तो ये थ्योरम आपके लिए बिल्कुल सरल साबित होगी और आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अब आगे इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, BD आधार है। ठीक है, गुणा ऊंचाई दोनों की सेम है EM, क्योंकि लंब दोनों का एक जैसा ही है EM। अब यहाँ से देखो आप, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, AD बचा और बटे में BD बचा। इसको यहाँ लिख देंगे बढ़िया से जमा के, एरिया ऑफ ADE बटे में एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटे BD। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हमने जो काम किया भुजा AD
और BD, ये दो अनुपात बने, इसके लिए करा। अब करेंगे हम भुजा AE और EC के लिए, तो वापस से त्रिभुज ADE में काम करेंगे और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, देखो CDE, ये वाला। ठीक, अब इस त्रिभुज में हम काम करेंगे CDE वाले में, इसको अब भूल जाएंगे। तो चलिए अब वापस से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार होगा आपका AE और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DN, क्योंकि लंब कौन सा है, DN लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम फिर से। पुनः त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज CDE में, ठीक है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना है, किसका, AE बटे CE या EC, ये हमें लेके आना है, इसलिए। तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 गुणा आधार क्या है इसका AE, क्या है इसका आधार, AE आधार है, और इसकी ऊंचाई क्या है, इसका लंब है DN, हमने डाला था लंब DN। अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, आधार CD का EC आधार है EC, और गुणा ऊंचाई सेम DN ही इसकी ऊंचाई होगी DN। क्यों होगी, चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इस बार आप अच्छे से समझ लीजिए और आपको पक्का हो जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यहाँ पर लागू हुआ है। हम वापस आ गए त्रिभुज पर। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो त्रिभुज हमारा ADE है, इसका क्षेत्रफल निकाला हमने, तो ये इसका आधार है AE, तो 1/2 AE गुणा इसका ऊंचाई, इसका लंब है ये DN, तो ये हमने लिखा, बटे में क्या लिखा हमने, दूसरा त्रिभुज हमारा CDE है, ठीक, ये या CED कुछ भी कह लो आप, तो इसका आधार क्या है हमारा EC, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई मैंने अभी बताया, ये अधिक कोण बन रहा है यहाँ पर ये, तो अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया हमने, ठीक, और यहाँ से लंब डाला है ये, तो ये जो DN लंब डाला, ये त्रिभुज ECD या CDE की ऊंचाई होगी, क्या DN। तो मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि DN ही दोनों की ऊंचाई है, ADE और CDE की, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा ये, और इससे 1/2 से 1/2 कटेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो AE बटे EC, AE बटे EC मिला। अब इसको हम थोड़ा सा जमा के लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम उसको एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE बराबर AE बटे EC, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप वापस त्रिभुज पर आइए और यहाँ देखिए ध्यान से, BC के समांतर है DE, और DE आधार बनाकर दो त्रिभुज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कौन से, DE आधार पर दो त्रिभुज है आपका BDE, ये BDE, ये घूम के यहाँ पर, ठीक, यहाँ से यूं यूं यूं, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका, देखो ये DEC या CDE। और जब दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो दोनों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब जब आधार एक ही हो और उस एक आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए देखो, मैं इसको पलटकर एक त्रिभुज बनाता हूँ इस कागज़ पर। तो यहाँ पर देखो, जो लाइन ऊपर थी ये DE, उसको हमने नीचे खींच दिया, और जो नीचे थी BC, उसको हमने ऊपर खींचा, और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हमने बना लिए। तो ये DE समांतर है BC के। अब एक त्रिभुज आपका हो गया BDE, ठीक, ये वाला त्रिभुज, ये बन गया एक त्रिभुज ये। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो एक त्रिभुज आपका बन गया BDE, और दूसरा त्रिभुज है आपका, देखो ये कौन सा, ये वाला, ये CDE। इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
जब दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। और यही बात यहाँ पर भी है। देखो आप, ये आधार डी ई है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका, ये देखो डी ई बी या बी डी ई। दूसरा त्रिभुज है आपका सी डी ई या सी ई डी। ठीक है, ये दोनों, तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सी डी ई के। होगा कि नहीं होगा? मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखी है। तो अब यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि एरिया ऑफ बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ सी डी ई के। ठीक है, और ये क्यों है यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक, ये वाली बात यहाँ पर लागू हो रही है। और ये यहाँ पर दो त्रिभुज है, दो की बजाय भले 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? समान होंगे। बस शर्त क्या है? आधार उनका एक होना चाहिए और दो समांतर रेखाओं के बीच बने होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए, जो बी डी ई है और सी डी ही है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसमें हम यहाँ पर सी डी ई की जगह क्या लिख सकते हैं? हम बी डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे हम समीकरण 2 में? एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एरिया ऑफ सी डी किसके बराबर है? एरिया ऑफ बी डी ई के। यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ बी डी ई, और ये किसके बराबर है? ए ई बटे ई सी के। ए ई बटे ई सी के। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब आप समीकरण नंबर 1 को देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी। ठीक है, इस समीकरण में जो ये लेफ्ट हैंड साइड है यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई। आप चाहो तो समीकरण 3 को देख सकते हो, लिखा है एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई। यहाँ भी समीकरण 3 में भी और समीकरण 1 में भी यही लिखा है। तो यहाँ पर जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इनकी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 3 से। तो समीकरण 1 एवं 3 को हमने देखा, उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल सेम है, बराबर है, एक जैसी है। तो इनकी जो राइट हैंड साइड होगी वे भी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 की राइट हैंड साइड क्या है? ए डी बटे बी डी। ठीक है, ए डी बटे बी डी यही थी। ये किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर, यानी ए ई बटे ई सी के। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। और यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रमेय जो है बहुत सरल है, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो कृपया इस वीडियो को आप इत्मीनान से दोबारा से फिर से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।